हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी पसंद आ रही है तो वो भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कियारा संगीता को अपने घर इनवाइट करती है। रोहन और अमित किसी काम से शहर से बाहर थे और उनके क्लाइंट्स के साथ कुछ मीटिंग थी, जिसके बाद ये लोग कैजुअल ड्रिंक का प्लान करते हैं। संगीता काफ़ी सोचने और विचारने के बाद कियारा के घर जाने का डिसीजन लेती है और काफ़ी तैयार होकर वो उसके घर पहुंचती है। कियारा के घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि लाइट्स डिम थी, टेबल पर रेड वाइन रखी थी और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा था। कियारा ने मुस्कुराते हुए उसे ऊपर से नीचे देखा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आई थी वो उसके घर से, लेकिन अब जो उसके सामने खड़ी थी उस संगीता की बात ही कुछ अलग थी। क्रेजी लुक के साथ कियारा उसे देखे जा रही थी और संगीता मानो उसकी नज़रों से बचना चाहती थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने बस इट्स ओके, खूबसूरत लग रही हो तुम। और इसके साथ ही उसने कहा, वैसे मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। संगीता ने वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था, मानो उलझन में थी कि इस सवाल का जवाब क्या दे वो। हाँ, आना नहीं चाहती थी, पर मैंने सोचा तुम इतनी बार हमारे घर आई हो और तुमने पहली बार बुलाया। अगर मैं नहीं आऊँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा और मेरे बुरा लगने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। थम गई थी संगीता की जुबां। नहीं, मेरा मतलब ऐसे अपने पड़ोसी को सैड नहीं कर सकते ना। बात पलट दी थी उसने। कियारा ने 2 ग्लास में रेड वाइन डाली और एक ग्लास संगीता की तरफ बढ़ा दिया। ग्लास लेते हुए उंगलियां छू गई थी उसकी और दोनों की नज़रों का टकराव इतना अलग था मानो बिजली शरीर के अंदर दौड़ पड़ी हो। संगीता ने वाइन का पहला घूंट लिया और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं आना चाहती थी। तो अब सच बोल रही हो या पहले झूठ बोल रही थी? संगीता ने कुछ नहीं कहा। कियारा ने धीरे से उसे देखा और कहा, इंटरेस्टिंग। कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। सॉफ्ट म्यूजिक की टोन मानो इनके दिलों की आवाज़ थी और किसी जगह पर दोनों बस देखे जा रहे थे, बैठे हुए मानो बात करने को कुछ नहीं था। लेकिन उस समय में कुछ ऐसी शांति थी जो दोनों को मानो पूरा कर रही थी। संगीता, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अधूरा है? संगीता ने धीरे धीरे ग्लास घुमाया और हल्की आवाज में कहा, हर दिन। कियारा के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई थी। क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें कुछ और भी चाहिए? संगीता ने उसकी तरफ देखा। कियारा की आंखों में अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो जानबूझकर उसे इस सवाल से अनकंफर्टेबल कर रही थी। मैं नहीं जानती, संगीता ने धीरे से कहा और ग्लास को खाली कर दिया, मानो वाइन के साथ वो अपने सारे जज्बात भी पीना चाहती थी। उसे यहाँ ये सब नहीं कहना था। एक कमरे में कियारा के साथ उसकी बेचैनी कुछ अलग ही मुकाम पर थी। वो बात भी करती तो क्या, पूछती भी तो क्या, लेकिन उसे कुछ तो कहना था। इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बाहर निकलना था। सो तुम और रोहन कैसे मिले थे? मिले कैसे थे अगर पूछोगी तो
ओके फाइन। हम वन नाइट स्टैंड पर मिले थे। गोवा में रोहन अपने फ्रेंड्स के साथ था और मैं अपने किसी काम से वहाँ गई थी। फोटोग्राफी के लिए एक जगह हमें पसंद आ गई थी और उस स्पॉट के लिए हमारे और उसके ग्रुप में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। उस लड़ाई में हम और रोहन एक दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे और इसी बीच जब ग्रुप दुश्मन बन गए तो हम दोनों के बीच मानो कुछ था। 2 दिन तक चली थी हमारी तकरार और फिर अचानक से एक रात रोहन के साथ संगीता ने जैसे ये सुना उसे मानो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। नजरें फेर ली थी उसने और जाकर खड़ी हो गई थी रेलिंग पकड़कर कियारा के कॉरिडोर के पास। पीछे से कियारा आते हुए उसे देख रही थी। बस ऐसे ही मेरी और रोहन की मुलाकात हुई थी और उसके बाद रोहन को लगा कि हम दोनों के बीच काफ़ी चीज़ें कॉमन है तो हमें डेट करना चाहिए और तब से अब तक का समय है कि मैं और रोहन साथ हैं। कियारा उसकी तरफ देखते हुए सिर हिलाती है लेकिन दिल की बेचैनी मानो हाथों से बयां हो रही थी। उंगलियां रेलिंग पर बज रही थी उसकी और धीरे से कियारा ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख दिए। कियारा का मकसद तो सिर्फ संगीता को शांत करना था लेकिन ये कैसी बेचैनी छोड़ दी थी उसने उसके अंदर। मानो बिजली कड़क गई हो। तेजी से हाथ हटा लिया था उसने अपना और गौर से देखने लगी थी कियारा को। कुछ खिंचाव था उन आंखों में, कुछ बातें थी जो अभी कही नहीं गई थी लेकिन समझ मानो साफ साफ आ रही थी और कुछ एहसास थे जो अभी बयां होना बाकी थे। संगीता उसकी तरफ देखती हुई मानो उसके करीब खींची जा रही थी और कियारा अपने होश खो रही थी। तभी अचानक से डोरबेल बजती और इनके अंदर की मानो इनोसेंसी अचानक से बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे से तेजी से अलग होते हैं। कियारा दौड़कर गेट खोलती है। सामने रोहन और अमित खड़े थे। वाह, तुम भी यहीं हो? अच्छा हो यहीं मिल गई। हम लोगों को आते आते लेट हो रही थी तो हमने सोचा कुछ खाने को लेकर चलते हैं तो डिनर हो जाए। संगीता अमित से कहती है घर चले। तभी कियारा कहती खा कर जाना, इतनी जल्दी क्या है। संगीता उसकी तरफ देखती हुई नजरें झुका लेती है। खाने की पैकेट लेकर कियारा किचन में जाती है और पीछे पीछे संगीता भी जाती है। खाना परोसने के बाद वो उसे लेकर टेबल पर आते हैं। एक तरफ रोहन और कियारा बैठे थे, दूसरी ओर अमित और संगीता। अमित संगीता को गौर से देखते हुए उसके हाथ को चूम लेता है। काफ़ी खूबसूरत लग रही हो आज। और संगीता की नज़रें टकराती है कियारा से। कुछ तप रहा था वहाँ, कुछ जल रहा था और अचानक से वो उठकर किचन में चली जाती। यहाँ बातचीत का माहौल था, मानो कुछ बहुत अच्छी बातें, कुछ हंसी मजाक सब चल रहे थे लेकिन संगीता की नज़रें अब उन बातों पर नहीं थी। इंतज़ार में रह गई थी संगीता कि कियारा अब लौट कर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और जाते जाते अमित रोहन के गले मिलकर उसे इतना कहता है, भाभी को गुड नाइट बोल देना, हम लोग निकलते हैं, काफ़ी रातें हो गई है। और इसके साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। संगीता घर पहुंचती है। रातें गहरी थी, बिल्कुल उसके एहसासों की तरह, लेकिन धुंध मानो अब भी छटा नहीं था।
एहसास पूरी तरह से खुले नहीं थे। किसी तरह सोने की कोशिश की थी उस रात उसने। सुबह जब संगीता उठी तो उसका सिर भारी था। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कई तरह के सवाल थे दिमाग में। वो बिस्तर से उठी और बालकनी में गई। सामने कियारा नजर आती है, सनग्लासेस पहने, सिगरेट का कस लेते हुए। वो अपनी कार के दरवाजे खोल रही थी, लेकिन बिना उसके देखे ही दिल धड़क गया था संगीता का। वो संगीता की तरफ एक नज़र देखती और दरवाज़ा खोलकर बैठ जाती है। बिना कुछ कहे मानो निकल गई थी वो वहाँ से। और ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी संगीता को। ये औरत मुझे इतना बेचैन क्यों कर रही है, और इसने मुझे आज इग्नोर क्यों किया। मैंने तो कुछ गलती भी नहीं की थी, यही उठकर चली गई थी डिनर से। रहने दो। हालांकि दिल को समझाने के तरीके हजार हैं, पर एक भी तरीका कारगर हो तो बताएं। अब निगाहें छुपी हुई थी, एहसास साफ नजर आ रहे थे, लेकिन उस एहसास को एहसास का नाम देता कौन। कई तरह की बातें थी जो उलझनों में डूबी हुई थी। आज बिजनेस के गेट टुगेदर थे। अमित और रोहन इस गेट टुगेदर के मानो पूरी जिम्मेदारी ले रखे थे। घर पर ही कलीग्स आए हुए थे। संगीता ने खूबसूरत मरून साड़ी पहनी थी, बालों को हल्का खुला छोड़ा था। किचन में खड़े होकर वो डिशेस की तैयारी कर रही थी, जब उसे लगा कि कोई उसके पीछे और उसे देख रहा है। इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हो तुम। सही बता रही हूँ, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। कियारा की आवाज धीमी मगर सरारती थी। तारीफ से लालिमा आ गई थी संगीता के गले पर आज वो गुस्सा थी। किसी बात की तो नाराजगी थी उसके अंदर, या यूं कहें कि कियारा का उसे इग्नोर करना उसके अंदर तबाही मचा गया था। बात नहीं करने वाली थी वो कियारा से। अरे कोई जवाब नहीं, ऐसे किसी को इग्नोर करते हैं क्या। और संगीता ने घूर कर उसे देखा। अच्छा, ये आप कह रही हैं। ओहो, आप, मतलब मैं तुम्हारे दिल में जगह बना रही हूँ, इसीलिए मुझे इज्जत दे रही हो। संगीता हंस पका गई थी। नहीं, मेरा मतलब। क्या हुआ, क्यों नाराज हो। मैं नाराज नहीं हूँ। ठीक है, अब बताओ क्या हुआ। कहा ना नहीं नाराज हूँ मैं। ओके बाबा, नहीं नाराज हो तुम, लेकिन बताओ तो, ये जो इतनी प्यारी सी आवाज में मेरे से बातें की है तुमने, इतने प्यार से मेरे को डांट लगाई है तुमने, इसका कारण क्या है। कुछ नहीं बोल पाई थी संगीता। इतना हक कैसे दे दिया था इस लड़की ने उसे। किसी अजनबी से तो इस तरह की आवाज में बात भी नहीं कर सकती थी वो, फिर इस तरह डांट लगाने का हक कैसे मिल गया था उसे। फिर से सवाल उसके माथे की लकीरों को भिगाने लगे थे। गला सूख रहा था उसका। संगीता ने सिर उठाया, उसकी नजरों में देखा और फिर से नजरें झुका ली। नहीं बताओगी। कुछ नहीं बोल रही थी वो। वैसे मैंने तुम्हें नकल इग्नोर किया था ना आज सुबह। तुम अच्छी लग रही थी, बस मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो मैं वहाँ रह नहीं पाती। और सुबह मैं बहुत जल्दी में थी और तुमसे बात करने के लिए एक मुकम्मल वक्त चाहिए। तुम यूं ही दो पल की बात वाले इंसान नहीं हो। कुछ हिल गया था संगीता के अंदर। इतनी प्यारी बातें कहाँ की थी किसी ने आज तक उससे,
और सबसे बड़ी बात थी कि अगर ये फ्लर्टिंग थी तो उसे क्यों पसंद आ रही थी, क्यों उसका दिल चाहता था कि ये जारी रहे। वैसे मैंने तुम्हें गॉर्जियस भी कहा है। थैंक यू, उसने हल्के से कहा, लेकिन आवाज में कपकपी थी। कियारा उसके पास आकर खड़ी हो गई थी और उंगलियां धीरे से किचन काउंटर पर टिका दी थी उसने। करीब कियारा खड़ी थी उसके, लेकिन धड़कनों की बेचैनी 7वें आसमान पर थी। लब कुछ भी कहने से घबरा रहे थे, मानो दिल की बात जुबां पर रखने वाले थे। क्या होना था आखिर, जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। ध्यान रखें।